अध्यक्ष मंडल के साथी राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य, आरजेडी के तमाम अध्यक्ष सहित नेतागण, भाइयों और बहनों, आज देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत सारे वादा किया था, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, वादा किया देश के सामने, जो देश से बाहर विदेश में जो काला धन है उसको हम लावेंगे ही नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे 15-15 लाख। हुआ क्या? हुआ उल्टा। देश का ही रुपया इनके लोगों ने, इनके मित्र मंडली ने लेकर के विदेश चले गए। हम कहना चाहते हैं, जो उन्होंने किसानों की आमदनी दुगुना करने की बात कही, दुगुना क्या होगा? बड़े भारी पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके जो खरीद का कीमत है वो इतना कम है, जो खेती हमारा घाटा का सौदा हो गया है। किसान उसमें लगे हुए हैं और उनकी दुर्दशा जारी है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया? कहाँ है आपका नौकरी? बल्कि छटनी शुरू है। एक एक कंपनी में 10-10 हजार लोग एक लेटर से निकाले जा रहे हैं। मल्टीनेशनल के बड़े बड़े जो दुकान यहाँ हैं वो है। आप हम कहना चाहते हैं, जो सरकारी उद्योग जो हमारे यहाँ था, जो बने, उन तमाम उद्योगों को आपने कहाँ दे दिया? भेज दिया अडानी अंबानी के यहाँ। आपने भेज दिया पूरे कैपिटल को, बैंक को, LIC को, GIC को। आपने क्या किया? रिजर्व बैंक को, ये तमाम जो हमारी धरोहर थी उसको आपने बर्बाद कर दिया और समूचा देश एक खतरे के निशान पर खड़ा है। आज से 3 दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ कहा कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। साथियों, हम इन बातों की चर्चा आपके इस 12वें सम्मेलन में इसलिए किया, जो आने वाला समय और ही संकटपूर्ण होगा और हो रहा है। उन्होंने पूरी राजनीति को नफरत की राजनीति में बदला। देश का एकता, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ताकतों के बदौलत 1857 से 1947 तक इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो बगावत हुआ, उसकी एकता की कड़ी यही थी। उसको आप तोड़ रहे हो, उसी को तुम बर्बाद कर रहे हो, देश को विभक्त करना चाहते हो, सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते हो और दंगाइयों का नेता बने हुए हो। कब तक यह चलने वाला है? साथियों, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, जो अभी उन्होंने जो लेबर कोड बनाया 4, तमाम को उलट के ये गुलामी है। 8 घंटा ड्यूटी नहीं होगा, 12 घंटा होगा, 14 घंटा होगा, ओवर टाइम नहीं होगा, किसी तरह का उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। मजदूरों की हालात यह कर दिया आपने। आपको हम कहना चाहते हैं कि इसमें आपने मजदूरों के तमाम अधिकार को छीन लिया। ये है आपके काम करने के तरीके। नरेगा का जो राइट टू वर्क का था, बड़े संघर्ष के बाद देश के अंदर में बना था, उसको आपने कहाँ पहुँचा दिया? उस तमाम को छत बिछत करके आपने इसको समाप्त ही कर दिया है। नरेगा समाप्त हो गया। गांधी जी से आपको जितनी दूरी बनाना हो, जितना आप उनकी आलोचना कीजिए, ये आपको अधिकार है। लेकिन आपके पूर्वजों ने
देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन की हत्या की थी। कहाँ? तो बिरला मंदिर में जाते हुए आपके पूर्वजों ने गांधी की हत्या की और देश को आपने उस दिन तय किया था जो हम देश को एक हिंदू राज्य बनावेंगे, एक सांप्रदायिक राज्य बनावेंगे। क्या इस बात का कहीं कोई है लेखा जोखा होगा कि नहीं? देश करेगा। हम इस सम्मेलन के अवसर पर आपसे कहना चाहते हैं, हम तमाम प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, यहीं से वामपंथ और डेमोक्रेटिक फोर्स की कार्रवाई बढ़ेगी। यही वो बिंदु है जहां हमको एकताबद्ध होने की जरूरत है। यही वो बिंदु है इस शासक वर्ग के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा करना है। कई साथी ने कहा बिहार के हालात आप जानते हैं। एक दिन सभ्य समाज नहीं बचा रहा है। अखबार आप पढ़िए, जिस तरह से छोटी छोटी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो, उसकी हत्या हो, जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ जो बात हो रही है बिहार में, बिहार की सभ्यता तार तार हो गई है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जरा पूछिए एक विभाग इनका है बिहार में जो बिना घूस का चलता हो, बिना घूसखोरी का चलता हो, बिना रुपया लिए हुए चलता हो। ये जीरो टॉलरेंस है। विकास की बात की चर्चा वो करते हैं, जरा पूछिए बिहार की क्या हालत है। क्या कहता है नीति आयोग? इसे जीरो पर है, नंबर लास्ट में है, इसकी गरीबी रेखा से सीमा नहीं है और शिक्षा का केंद्र है। ये सब बिहार, ये विकास है क्या? विनाश का रास्ता आप जा रहे हो। हम आपसे कहना चाहते हैं इस सम्मेलन के अवसर पर आप तमाम कार्यकर्ता भाइयों से, नेताओं से कहना चाहते हैं कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देश ने सौंपी है और वो बड़ी जिम्मेदारी हम समझते हैं बिहार से शुरू होगा। आपके 12वें सम्मेलन के बाद आप निश्चित रूप से कुछ ठोस बात तय करेंगे। वामपंथी एकता एक स्लोगन नहीं बल्कि जद्दोजहद की ताकत है। सेकुलर फोर्स को इकट्ठा करना वामपंथ की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इन तमाम ताकतों को इकट्ठा करके हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं संघर्ष से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और उसी रास्ते से बिहार परिवर्तित होगा। बिहार जब परिवर्तित होगा तो देश की राजनीति का केंद्र भी बिहार बनेगा, क्योंकि इतिहास तो इसी बात का साक्षी है। 74 आंदोलन कैसे हो गया? सब नेतागण यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। 74 आंदोलन ने देश को एक मजबूत जन आधार दिया। एक बड़े मोर्चे पर लड़ाई हुई, डेमोक्रेसी बचाए गए। आज डेमोक्रेसी खतरा में है। हम आपसे कहना चाहते हैं, वामपंथ के साथियों से कहना चाहते हैं, सेकुलर फोर्स से कहना चाहते हैं, यहीं से आपकी भूमिका शुरू होगी। यहीं से इस सम्मेलन के बाद एक बिहार का नक्शा बदलेगा। एक बड़ी लड़ाई की ओर हम बढ़ेंगे, संघर्ष से समाधान की ओर बढ़ेंगे और परिवर्तित बिहार ही देश के राजनीति का नेतृत्व करेगा। और एक बड़ी लड़ाई की योजना निश्चित रूप से तमाम लोग बैठ करके बनावेंगे और इस परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ावेंगे। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील आग्रह के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो आपने संघर्ष के बिगुल को फूका है। आपको लाल सलाम करते हैं। बिहार बदलेगा, देश की राजनीति बदलेगी, मोदी जाएगा। हम इसलिए आपको कहते हैं, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताकत, सबसे बड़ा ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला, सबसे ज्यादा हथियार रखने वाला आज चारों खाना चित पड़ा हुआ है। आज नेटो टूट गया, समूचा अरब उनके खिलाफ है। चीन को बहादुरी का तगमा देना चाहिए, चीन खड़ा हो गया पीछे से। जब उन्होंने कहा कि क्यूबा पर हम कब्जा कर लेंगे, चीन का फौजी सेना आगे बढ़ गया। आप समझिए, रूस की सेना खड़ी हो गई। आज ट्रंप की हालात क्या है?
ट्रंप के मित्र हैं मोदी जी, परम मित्र हैं। यस नो, उठो बैठो, तेल लो तेल नहीं लो, गैस लो गैस नहीं लो। देश की आजादी को आपने गिरवी रख दिया, विदेश नीति हमारी आपने खत्म कर दी। देश इस को देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। साथियों, इसलिए कठिन परिस्थिति में हमको, आपको, तमाम लोगों को, देश के नागरिकों को लड़के संघर्ष करके ही चीज को परिवर्तित करने की जरूरत है। इसी आह्वान के साथ, इसी अपील के साथ आपके इस सम्मेलन का, 12वां सम्मेलन का हम लाल सलाम करते हैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से, जो आने वाले इस कठिन चुनौती को स्वीकार करके परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ावेंगे। धन्यवाद।